IMF ने भी बहुत देर कर दी आते आते। चलिए, मुआशी दिवालिये का खतरा तो टला, भले 9 माह के लिए ही सही। इसहाक डार एक अरसे से मिसाक मईशत की दिहाई देते चले आए थे। उनकी ख्वाहिश भी IMF के वफद ने PTI, पीपल्स पार्टी और PDM की क़यादतों से मुलाकात करके स्टैंड बाय मुआहदे पे इत्तफाक राय से एक हद तक पूरी कर दी है। गोया सभी बड़ी जमातों ने IMF के न्यू लिबरल एजेंडे और आजाद मंडी की मारामारी पर बईद कर ली है। इससे पहले कौमी असम्बली ने पेश करदा बजट से हटकर आलमी मालियाती इदारे की डिक्टेशन को मनोअन बगैर किसी जांचे हुए पास कर लिया था और यूं अपनी खुदमुख्तारी को भी IMF के पास रहन रख दिया। सुना है कि 9 माह के अबूरी अरसे के लिए भी आलमी इदारे को सियासी इस्तेहकाम की यकीन दहानियां चाहिए थी और 8 हफ्तों की हुकूमत और उसमें शामिल जमातों को अच्छे चलन की जमानत देनी पड़ी और तहरीक-ए-इंसाफ भी अपनी फूटी किस्मत पे किसी अशक सुई की तमन्नी हुई। इमरान हुकूमत की अदम बर्दाश्त और सियासी इंतकाम और हुकूमत से निकलने पर इमरान खान की नाराजी, सियासत और मुहिम जोई ने पूरे सियासी निजाम की चूलें हिला कर रख दी हैं। हुकूमत से निकलने पर इमरान खान ने न सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर और अपनी 2 सूबाई हुकूमतों को तोड़वाकर जो सियासी बहरान पैदा किया था उससे सियासी निजाम संभल तो गया, लेकिन इंतखाबात के सवाल पर 2 तरफा मुज़ाकरात इंतखाबात की तारीख पर फर्दी इख्तलाफ की हट दर्मी की नजर हो गए। सियासी मुकालमा नाकाम हो गया। सियासी शहादत के जोश में 9 मई को जो कुछ हुआ वो तहरीके इंसाफ के गले पड़ गया, जिसका तहरीके इंसाफ खुमियाजा भुगत रही है। अगर इंतखाबात पर 2 तरफा बातचीत को कामयाब होने दिया जाता तो सियासी गिरदोगुबार छट जाता और पार्टियां इंतखाबी अमल में कूद चुकी होती। मौजूदा असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 8 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। नई मरदमशुमारी मुसलसल लेट की जा रही है, जिसका ऐलान ना हुआ और इसके मुताबिक नई हल्का बंदियां ना हुई तो फिर इंतखाबात वक्त पर ना हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले इंतखाबात के शेड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं। आजादाना इंतखाबात की जानिब बढ़ने में जहां किसी सियासी समझौते का कोई इम्कान नहीं, वहीं इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर बड़ा सवालिया निशान चस्पा कर दिया गया है। बेहतर होगा कि आइन और कानून इंसाफ के दायरों को मलहूज़े खातिर रखा जाए, शहरी और इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए और आइंदा इंतखाबात से किसी भी लीडर और पार्टी को जबरदस्ती बाहर करने से इज्तनाब किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो अगले इंतखाबात भी मशकूक हो जाएंगे और सियासी बहरान संगीन तर होता चला जाएगा। सियासतदानों को मुखालिफिन को सियासी मैदान से निकालने की गैर जमहूरी रविश को इख्तियार करने से इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन सियासी माहौल इतना तर हो गया है कि मुकालमे की कोई उम्मीद बर होती नजर नहीं आती। आखिर मुल्क कितना सियासी बहरान को बर्दाश्त कर पाएगा? एक हाइब्रिड निजाम बहरान का शिकार होकर खत्म हुआ, दूसरे के तजर्बे का नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा।